नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आस विद्यालय में। आप देख रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का पाठ और इस हमारे पाठ का नाम है समास प्रकरणम। यह पाठ हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी शुरुआत कर लिया था। हमने समास के बारे में ऑलरेडी जानकारी हमें मिल चुकी है कि समास क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि समास वो शब्द होता है जब दो शब्द मिलकर उनका संक्षेप्तीकरण हम कर देते हैं। संक्षेप्तीकरण अर्थात दो अलग अलग शब्दों को जब हम इस प्रकार जोड़ देते हैं कि वे छोटे में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। हमने पिछले सेशन में यह जानकारी ली थी कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यह 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। इन समास में हमने सबसे पहला अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पिछले सेशन में किया है। अव्ययी भाव समास अर्थात जिनमें अव्यय होते हैं, जिनके शुरुआत में अव्यय होते हैं। जब दो शब्दों में से किसी एक शब्द पहले शब्द का जोर होता है या पहले शब्द की अहम भूमिका होती है, तब हम उसे अव्ययी समास कहते हैं। अव्ययी समास कई प्रकार के होते हैं, जैसे उप, निर, अनु, प्रति, यथा, स, अधि। ये सब जो है अव्यय हमारे शब्दों के पहले लग जाते हैं। और जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो दो चीजें इनमें होती हैं। सबसे पहली चीज कि इनमें जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है, और दूसरा यह जो पद बनता है वह एक्चुअल पद से छोटा होता है और इसे हम समस्त पद कहते हैं। इसे हम कहते हैं समस्त पद। और यदि इसी समस्त पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं, छाट देते हैं, तो पहले पद के साथ फिर से हमारा विभक्ति चिन्ह लग जाता है और उसे हम कहते हैं विग्रह करना, जो हमने पिछले सेशन में किए थे। आज जो हम करेंगे वो आज हम कर्मधारय समास से शुरू करेंगे। और तत्पुरुष समास जो हमने पिछले सेशन में किया था, तत्पुरुष समास जो है द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के सारे शब्द जो है वो सारे जुड़ने पर ये हमारे तत्पुरुष समास बन जाते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वह है तत्पुरुष समास के बाद में कर्मधारय समास से हम शुरू करेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण, विशेषस्य अथवा उपमान, उपमेय का एक साथ प्रयोग हो वह कर्मधारय समास होता है। अब गौर कीजिए, यहाँ शब्द है विशेषण और विशेषस्य। हमें यह पता है कि विशेषण क्या होता है और विशेषस्य क्या होता है। जब किसी भी समस्त पद में हमें लगता है कि यह विशेषण है या विशेषस्य है तो वह हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। या फिर यह दूसरा दिया गया है उपमान या उपमेय। उपमान या उपमेय अर्थात किसी चीज के लिए जब हम दो विशेषण इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही शब्द जो है हमारे विशेषण होते हैं, तब हम उसे उपमान या उपमेय कहते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल्स करेंगे, यथा करेंगे, इसके यथा देखेंगे। सबसे पहला है यथा विशेषण विशेषस्य। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेषस्य होता है। पूर्व पद यानी जो पहले आने वाला शब्द विशेषण और बाद में आने वाला शब्द विशेषस्य होता है। दोनों पदों के बीच में च, असौ या तत् लगाकर विग्रह किया जाता है। इन्हें विग्रह यदि हमें करना होता है, यानी छांटना होता है, अलग अलग करना होता है, पृथक पृथक करना होता है, तो हम इनके बीच में लगाते हैं च, असौ या तत्। ये तीन में से कुछ भी हम लगा सकते हैं, तो इनका विग्रह हम कर सकते हैं। अब यथा हम देखते हैं, यहाँ पहले विग्रह दिया गया है, फिर समस्त पद है, फिर उसका अर्थ दिया गया है। वीरः बालः। अब देखिए, वीरः जो है, वीरः है विशेषण और बालः है हमारा विशेषस्य यानी वीर बालक। तो वीर बालः यह हमारा बन गया है समस्त पद यानी समास। वीर बालः, हमने दो शब्दों को एक शब्द में जोड़ दिया है, वीर बालः, यह हमारा हो गया है, इसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। कर्मधारय समास। मधुरम वचनम, मधुर वचन, वचन हमारा विशेषस्य है और विशेषण हो गया मधुर, तो मधुर वचनम, मधुर। तो यहाँ पर भी हमारा जो देखिए पहले शब्द के साथ में जो भी हम विभक्ति चिन्ह लगा रहे वह निकल जाएगा
और लोप हो जाएगा और उसके साथ में दूसरा वाला शब्द जुड़ जाएगा, मधुर वचनम, मधुर वचन। दूसरा है पीतम अंबरम, पीतांबरम, ठीक है, और पीला कपड़ा। यह सब जो है आप देख सकते हैं संधि हमने की है, संधि से, संधि के अनुसार ये शब्द जुड़ रहे हैं। पीतम अंबरम, पीतांबरम, तो यह हो गया पीतांबरम अर्थात पीला कपड़ा माना जाता है। कृष्णम, कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्पः यानी काला सांप। किसी भी चीज को कृष्ण का नाम दिया जाता है ना, कृष्ण पत्ते, पतः, पतितः, तो मतलब अर्थात काली पत्ती, या कृष्ण वस्त्र यानी काले वस्त्र, काले वस्त्र जो कहते हैं। नीलम च तत् कलम, कमलम, नीलम च तत् कमलम। अभी देखो यहाँ पे च और तत् दोनों लगा है, ठीक है ना, तो यानी नील कमलम यानी नीला कमल, नील कमलम यानी नीला कमल। महान च असौ देवः, यहाँ पे च और असौ लगा है, तो च के साथ असौ या तत् लगाकर हम विग्रह करते, तो महादेव अर्थात शिव। इसमें और भी है। अब अगला जो है हमारा है उपमान, उपमेय। उपमान तथा उपमेय वाचक शब्दों को इव या इव, एव शब्द से जोड़ा गया होता है। अब बहुत आसान है ये चीज अगर आप देखोगे तो, जैसे हमने पहले किया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दो प्रकार के होते हैं, उसके अंदर पहला तो था विशेषण और विशेषस्य, जिसमें एक में विशेष, पहला शब्द जो विशेषता बताती है, दूसरा विशेषस्य होता है। अब उपमान और उपमेय, यह जो है कर्मधारय समास में उपमान तथा उपमेय वाचक शब्दों को इव या एव शब्द से जोड़ा गया है। किन शब्दों से जोड़ा जाता है? इव या एव। जब हम उनका विच्छेद करते हैं तो इव या एव होता है इनमें, समस्त पद में इनका लोप हो जाता है। ये इव या एव शब्द जो होते हैं, जब हम इनसे समस्त पद बनाते हैं तो इव या एव का लोप हो जाता है। लोप अर्थात उनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे घनः इव श्यामः, तो इव हम निकाल देंगे, बन जाएगा घन श्यामः, तो बादल के समान सावला। मुखम चंद्रः इव, इव आ गया है, मुख चंद्रः यानी मुख चंद्र जैसा। पुरुषः सिंहः इव, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह जैसा। अब अगला जो है यह हमारा कर्मधारय समास यहीं पर समाप्त होता है। कर्मधारय अर्थात या तो इसमें विशेषण विशेषस्य होते हैं या फिर दोनों ही विशेषण वाले शब्द होते हैं। द्विगु समास में हम देखते हैं जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु, द्विगु में पूर्व पद यानी पहले वाला शब्द संख्यावाची होता है। कंपलसरी अगर संख्यावाची शब्द हुआ पहले तो आप उसे द्विगु समास लिख सकते हैं। तथा वह किसी समूह का बोध कराता है। जब द्विगु समास होता है और संख्यावाचक शब्द आया है पहले और वह किसी समूह का बोध करा रहा है तो हम उसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि बहुत कॉमन नेम्स है, यहाँ पे हम करते हैं एग्जाम्पल्स, यथा यहाँ पर कर रहे हैं। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, समाहारः अर्थात समूह, यानी त्रयाणाम भुवनानाम यानी त्रया यानी तीन और भुवना यानी भुवन, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम तो हो गया ना, तीन भुवन का समूह त्रिभुवनः। नवा नाम रात्रिनाम समाहारम, नवा यानी नौ और रात्रि, नवरात्रम, नवरात्रि को हम कहते हैं नवरात्रम, यह द्विगु समास है। पंचा नाम वटा नाम यानी पंचा यानी पांच और वटा नाम यानी वट, पंचवटी, समाहारः करेंगे तो पंचवटी, पंचवटी का एक समूह है। चतुर्नाम युगा नाम समाहारम, चतुर, चतुर यानी चार, युगा नाम यानी युग, चतुर्युगम है ना, चतुर्युगम। त्रयाणाम फलानाम समाहारम, त्रयाणा यानी तीन और फलाहारम त्रिफला, तीन फल, त्रिफला। सप्तानाम अहनाम समाहारम, सप्तानाम और अहनाम यानी सप्ताह के नाम, सप्ताह। पंचानाम तंत्राणाम समाहारम, पांच और तंत्र, तंत्राणाम यानी तंत्र, पंचतंत्रम, पंचतंत्र कहते हैं, पंचतंत्र है। तो इस तरह से इन्हें सबको हम द्विगु समास कहेंगे।
अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत आसान है। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में किसी एक की अहमियतता नहीं रहती है कि पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का ही वैल्यू एकदम एक समान रहता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास में विग्रह में प्रत्येक शब्द के साथ च लगता है। जब हम द्वंद्व समास करते हैं, द्वंद्व समास का समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं, जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं, तो प्रत्येक शब्द के साथ च लगता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, माता च पिता च, यह विग्रह है और हमारा समस्त पद है माता पितरौ। माता च पिता च, माता पितरौ। रामः च श्यामः च, राम श्यामौ। च निकल जाएगा। या फिर राम श्यामौ का हमें विग्रह करना है तो रामः च श्यामः च। जैसे धर्म अर्थौ, धर्मार्थौ, धर्मः च अर्थः च, धर्मार्थौ। सीता च गीता च, सीता गीते च। अब यहाँ पे गीताओ नहीं कर सकते ना, क्योंकि यह भी नाम है। सीता गीते। सुखमा च दुखमा च, सुख दुखे। धर्मः च अर्थः च कामः च, यहाँ पे तीन है, धर्मः अर्थः कामः। ये तीनों को यदि हम इनकी संधि करते हैं, धर्मार्थ कामाः, है ना, धर्मार्थ कामाः। पाणी च पादौ च ऐशा समाहारम, पाणी पादम। चाय पानी जो बोलते हैं ना, चाय नाश्ता। अहम च निशा च अनयोः समाहारम, यानी अहर्निशम, अहर्निशम। इस तरह से ये हमारे हो गए हैं द्वंद्व समास। सॉरी। अब आया है अगला हमारा बहुव्रीहि समास, और यह हमारा अंतिम समास है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही किसी अन्य पद के विशेषण हो तथा कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि बहुव्रीहि समास में दोनों भी शब्द जो है किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं। तो दोनों ही शब्द में से कोई ऐसा नहीं है कि यह पहला अहम है या दूसरा अहम है। ये दोनों ही शब्द किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं, तो इसे इसलिए हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां से थोड़ी नीचे आ जाती हूँ, ठीक है। लंबम उदरम यस्य सह, लंबम उदरम यस्य सह, लंबोदरम, लंबोदरः, दैट इज लंबे पेट वाला अर्थात श्री गणेश, है ना। दश आननानि यस्य सह, दशाननः, दशाननः अर्थात 10 मुखों वाला अर्थात रावण। पीतानि अंबराणि यस्य सह, पीतानि अंबराणि, पीतांबरः पीले कपड़ों वाला अर्थात श्री कृष्ण। नीलः कंठः यस्य सह, नीलकंठः नीले कंठ वाला अर्थात शिवजी। चत्वारि मुखानि यस्य सह, चतुर्मुखः 4 मुख वाला अर्थात ब्रह्मा जी। महान आशयो यस्य स, महाशय, महाशयः अर्थात कोई बड़ा व्यक्ति। चंद्रम इव मुखम यस्याह सह, चंद्रमुखी दैट इज चांद के समान मुख है जिसका अर्थात स्त्री विशेष। जैसे स्त्री की विशेषता हम बताते हैं, कितने चांद के समान मुख है, यानी कितने सुंदर है। चक्रम पाणौ यस्य सह, यानी चक्र पाणी, यानी हाथ में चक्र है जिसके अर्थात श्री विष्णु। इन सब का अर्थ हो गया है जैसे श्री विष्णु। अब यहाँ तो है हमारे सारे समास जो है यहाँ पर खत्म हो गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं सभी प्रकार के समास जो हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है जो पूर्व पद में आते हैं। फिर आता है तत्पुरुष। तत्पुरुष में 2 तरह के होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास, द्विगु समास तत्पुरुष में आते हैं, और तत्पुरुष जो है यह द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसके अंदर सारे शब्द आते हैं। और क्या क्या शब्द आते हैं वो भी हमने करे हैं। अगला है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और उसके बाद में बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार यह 6 प्रकार के समास हमारे मेन हमने इस व्याकरण सेशन में कर लिए हैं। अब आएंगे हम अगले चैप्टर के साथ में लेकर दूसरे सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए आस विद्यालय के थ्रू।
धन्यवाद। शुभ दिन।